नमस्कार बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत एकाधिकारी शक्ति के कारण या उसके शक्ति के सोर्स या उस एकाधिकार शक्ति को प्राप्त करने के साधन। आज हम चर्चा करेंगे एकाधिकार की अवस्था में मांग तथा आय। तो एकाधिकारी स्थिति में फर्म तथा उद्योग में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि हम जानते हैं। अतएव एकाधिकारी की स्थिति में फर्म की मांग वक्र ही उद्योग का मांग वक्र होता है। एकाधिकारी की मांग वक्र की औसत आय वक्र होती है। अर्थात एकाधिकारी का मांग वक्र जो होता है वही उसका औसत आय वक्र होता है। एकाधिकारी की मांग वक्र नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इसका भी अर्थ यह है कि यदि एकाधिकारी वस्तु की कीमत अधिक निर्धारित करेगा तो मांग कम होगी। इसके विपरीत यदि कीमत कम निर्धारित करेगा तो मांग अधिक होगी। ये मांग वक्र के बारे में कहा है। ठीक, तो एकाधिकारी की स्थिति में सामान्य स्थिति में सीमांत आय वक्र तथा औसत आय वक्र अलग अलग होते हैं। ये दोनों वक्र नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। इसे हम इस चित्र के द्वारा बता सकते हैं। इस चित्र में एकाधिकारी की औसत आय वक्र या मांग वक्र AR है तथा सीमांत आय वक्र MR प्रकट की गई है। ये दोनों वक्र नीचे की ओर झुकी हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि एकाधिकार के अंतर्गत औसत आय वक्र और सीमांत आय वक्र दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों का ढलान ऋणात्मक होता है, अर्थात दोनों नीचे की ओर झुके होते हैं। ये दोनों वक्र नीचे की ओर झुके होते हैं। सीमांत आय वक्र और औसत आय वक्र या मांग वक्र के नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। AR तथा MR वक्रों के नीचे की ओर झुके होने के फलस्वरूप निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, कीमत AR के गिरने से मांग बढ़ती है, अतः एकाधिकारी कम कीमत तय करके वस्तु की अधिक मात्रा बेच सकता है। नंबर 2, चित्र के अनुसार N बिंदु पर कुल आय अर्थात TR अधिकतम होती है, क्योंकि कुल आय वस्तु की कीमत P को वस्तु की मात्रा से गुणा करके प्राप्त होता है, अर्थात TR = P × Q। नेक्स्ट, औसत आय कीमत के बराबर होती है, अर्थात P = AR। कीमत के गिरने से दोनों औसत आय तथा सीमांत आय गिरती हैं, परंतु सीमांत आय में गिरावट अधिक तेजी से होता है। सीमांत आय की गिरावट या कमी की दर औसत आय की गिरावट की दर से अधिक होती है, अर्थात तुलनात्मक रूप से MR AR से नीचे होता है। औसत आय कभी भी शून्य नहीं हो सकती, जबकि सीमांत आय शून्य तथा ऋणात्मक हो सकती है। चित्र के अनुसार AR सीधी या सरल मांग वक्र है। MR वक्र का ढाल AR वक्र के ढाल से दुगना है, क्योंकि PL = LN है। बिंदु N पर कुल आय अर्थात TR अधिकतम है, क्योंकि सीमांत आय MR बिंदु Q पर शून्य है। एकाधिकारी OP कीमत पर वस्तु की OQ मात्रा का उत्पादन करेगा, क्योंकि यह कीमत उसे अधिकतम कुल आय प्रदान कर रही है। OP कीमत
स्तर पर कुल आय OPNQ अथवा OALQ है। MR वक्र के नीचे कुल क्षेत्र OALQ कुल आय TR के बराबर होता है। अब इसके बाद बात करें एकाधिकार की अवस्था में लागत। एकाधिकार की अवस्था में विभिन्न लागत वक्रों का आकार पूर्ण प्रतियोगिता की तरह होता है। FC वक्र OX अक्ष के समांतर होती है तथा AFC वक्र का आकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ABC, MC तथा AC वक्र यू आकार के होती है। एकाधिकारी की पूर्ति की एक मुख्य विशेषता यह है कि जब पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में सीमांत लागत वक्र फर्म की पूर्ति वक्र होती है, दीर्घकालीन पूर्ण प्रतियोगिता संतुलन की अवस्था में सीमांत लागत तथा सीमांत तथा कीमत अर्थात AR बराबर होती है। लेकिन एकाधिकारी की स्थिति में सीमांत लागत वक्र पूर्ति वक्र नहीं होती। इस स्थिति में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है। एकाधिकारी के संबंध में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह एक कीमत पर एक निश्चित मात्रा बेचने के लिए बाध्य नहीं होती। यदि एकाधिकारी कीमत का निर्धारण करता है तो उसे कीमत पर कितनी पूर्ति करनी होगी इसका निर्धारण क्रेताओं पर छोड़ना पड़ेगा। यदि क्रेता वस्तु की अधिक मांग करेंगे तो एकाधिकारी को पूर्ति अधिक करनी पड़ेगी और यदि क्रेता कम मांग करें तो पूर्ति कम करनी पड़ेगी। इसलिए एकाधिकारी की अवस्था में पूर्ति वक्र की धारणा अर्थहीन हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधिकारी के अंतर्गत मांग तथा आय और लागत की अवस्थाएं बताई गई हैं। इसे आज हम यहीं रोकते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है।